दुनिया के 7 सबसे अजीब और दिल दहला देने वाली घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 1940s में यूएस के टल्सा ओक्लाहोमा में एक अजीब और मिस्टीरियस इंसिडेंट सामने आया। ये केस कैरल एन स्मिथ नाम की एक वुमेन से जुड़ा था जो लोगों पर अपने इन्फ्लुएंस के जरिए उनका शोषण करती थी। ये कहानी इतनी अजीब है कि आज भी लोग इसे एक अर्बन लेजेंड और रियल हॉरर स्टोरी के मिक्स के रूप में याद करते हैं। कैरल एन स्मिथ एक वेल्थी वुमेन थी जो ब्लैक मैजिक और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इंटरेस्टेड थी। उसने अपने घर के बेसमेंट में 2 यंग वुमेन को कई सालों तक अपने वश में कर रखा था। दोनों वुमेन को साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग के जरिए ये यकीन दिलाया गया कि वो स्पिरिचुअल सर्विट्यूड में हैं और उनका काम कैरल की सेवा करना है। कैरल ने उन्हें अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा था और वो बेसमेंट में आइसोलेटेड जिंदगी जीती थी। उनको सिर्फ लिमिटेड फूड दिया जाता। कैरल उनका पूरा कंट्रोल इस तरह रखती थी जैसे वो उनकी क्वीन हो। ये घटना तब सामने आई जब एक सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट हुई और पुलिस ने 1944 में उसके घर पर रेड किया। जब अथॉरिटीज ने बेसमेंट देखा तो उन्हें वहाँ कुछ शॉकिंग चीजें मिली, जैसे डार्क ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के सिंबल्स और आर्टिफैक्ट्स। साथ ही घर के अंदर का माहौल काफी हॉन्टेड था, जिसमें ब्लैक कैंडल्स और रिचुअल के एविडेंस थे। कैरल एन स्मिथ को अरेस्ट कर लिया गया और इंस्लेव वुमेन्स को रेस्क्यू किया गया। कैरल पर फ्रॉड और साइकोलॉजिकल एब्यूसेस के चार्ज लगाए गए। ये केस क्विकली सेंसेशनल बन गया और मीडिया ने इसे हेक्स हाउस का नाम दिया, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल एब्यूज नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का एक डार्क एग्जाम्पल था। नंबर 2, इंग्लैंड के डार्बिशर रीजन में कई सालों से एक अजीब और हॉरिबल फिनोमिनन रिपोर्ट होता आ रहा है। ये घटना एक ऐसे मिस्टीरियस प्लेन के साइटिंग के बारे में है जो बिना किसी साउंड के लो एल्टीट्यूड पर उड़ता हुआ दिखता है और फिर अचानक हवा में गायब हो जाता है। 1940s से लेकर आज तक वहाँ के लोग एक सेकेंड वर्ल्ड वार बॉम्बर टाइप प्लेन को देखने का दावा करते आए हैं जो लो फ्लाइंग और क्रैश होने की कंडीशन में लगता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वहाँ किसी भी प्लेन के क्रैश होने का कोई एविडेंस कभी नहीं मिलता। विटनेसेस कहते हैं कि ये मोस्टली बैड वेदर या फॉगी कंडीशन में दिखाई देता है, जो इसे और ज्यादा हंटिंग बनाता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक घोस्टली इवेंट हो सकता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डार्बिशर के पीक डिस्ट्रिक्ट में काफी प्लेन क्रैश हुए थे। हिस्ट्री देखने पर भी यही पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डार्बिशर रीजन स्ट्रैटेजिक एयर रूट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। वहाँ पर काफी एयर क्रैशेस डॉक्यूमेंट किए गए हैं, जिसमें पायलट का डायरेक्शन लॉस करना कॉमन था और शायद इसीलिए लोग इस फिनोमिनन को द घोस्ट प्लेन ऑफ डार्बिशर कहते हैं। नंबर 3, 28 दिसंबर 2024 को जैसलमेर के मोहनगढ़ एरिया में एक ड्रामेटिक घटना हुई। असल में मोहनगढ़ के निवासी विक्रम सिंह अपने खेतों में ट्यूबवेल की ड्रिलिंग करा रहे थे। तभी 850 फीट की डेप्थ पर अचानक से ग्राउंड कोलैप्स हो गया और पानी का फव्वारा हाई प्रेशर के साथ बाहर आने लगा, जिससे पूरा फील्ड एक तालाब में बदल गया। अचानक से आए इस फ्लो में ड्रिलिंग मशीन और ट्रक फंस गए और इवेंचुअली जमीन में डूब गए। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर से एक गहरा गड्ढा बन गया। जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में ऐसी घटना काफी अनयूजुअल है। अथॉरिटीज ने आसपास के फील्ड को इवैक्यूएट करा लिया और साइट के 500 मीटर के रेडियस में एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फ्लो लगभग 3 दिन तक कंटिन्यूअस होता रहा। सीनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण दास कहते हैं कि ये घटना आर्टिजियन कंडीशन की वजह से हुई थी। असल में आर्टिजियन कंडीशन एक ऐसा जियोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें अंडरग्राउंड वाटर काफी ज्यादा प्रेशर में जमीन के अंदर फंसा होता है और हाई प्रेशर के कारण जमीन टूटने या ड्रिल करने पर पानी खुद से बाहर आ जाता है बिना पंप किए। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं किया जा सका है कि ये घटना आर्टिजियन कंडीशन की वजह से हुई थी। अभी भी वहाँ की सॉइल और वाटर की स्टडी की जा रही है ताकि इस घटना को और भी बारीकी से समझा जा सके। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में मेंशन जरूर करें।
नंबर 4, 1800s के दौरान बारबाडोस के एक छोटे से विलेज ऑयस्टिन्स में चेस फैमिली के कुछ मेंबर्स एक साथ एक डिसीज की वजह से मारे गए, लेकिन उनके डेथ के बाद एक अजीब और हॉरर फील्ड इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे गांव वालों को हैरान कर दिया। असल में चेस फैमिली की डेथ के बाद ऑयस्टिन सिमेट्री में उनकी बॉडीज को कॉफिन में रखकर दफन कर दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि कॉफिन्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से काफी ज्यादा शिफ्ट हो गए थे। ये कॉफिन्स ग्रेव के अंदर से कुछ फीट शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वहाँ किसी भी फिजिकल डैमेज या डिस्टरबेंस का कोई साइन नहीं था। ये फिनोमिनन काफी अजीब था क्योंकि ये किसी नेचुरल फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। कुछ लोगों का मानना था कि ग्रेव रॉबर्स ने कॉफिन को खोला और बॉडी को डिस्टर्ब किया था, लेकिन इस थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल सका क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान या जानवर के होने के सबूत नहीं मिले। ये घटना इतनी पॉपुलर हुई कि इस पे कई सारी बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। नंबर 5, 1970s के दौरान एक कैनेडियन इन्वेंटर जॉन हचिसन ने एक ऐसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल फिनोमिनन को क्लेम किया जो साइंस और सूडो साइंस के बीच एक ग्रे एरिया बन गया, जिसे हचिसन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये इफेक्ट एक कलेक्शन ऑफ अनयूजुअल फिनोमिनन का नाम है जो तब होती है जब मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में ओवरलैप करते हैं। हचिसन का कहना था कि उन्होंने अपने लैब में एक्सीडेंटली ये इफेक्ट डिस्कवर किया जो हवा में ऑब्जेक्ट को लेविटेट कर सकता था, साथ ही मेटल को बिना किसी एक्सटर्नल हीट सोर्स के मेल्ट कर देता था। हचिसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस और फोटोज शेयर की जिसमें ऑब्जेक्ट्स हवा में उड़ते हुए और इधर उधर मूव करते हुए देखे गए। हचिसन इफेक्ट ने एक तरफ फैसिनेशन क्रिएट की और दूसरी तरफ स्केप्टिज्म। साइंटिस्ट का कहना था कि ये फिनोमिनन अनएक्सप्लेनेड फोर्स का नहीं बल्कि हचिसन के अनवेरिफाइड मेथड्स और फ्लूइड सेटअप का रिजल्ट था। हचिसन इफेक्ट कभी भी साइंटिफिकली रिपीट नहीं किया जा सका, इसीलिए इसके ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठते हैं, लेकिन ये मॉडर्न डे सूडो साइंस और फ्रिंज फिजिक्स के एंथुसियास्ट के लिए एक फेवरेट टॉपिक बन गया। नंबर 6, कोस्टा रिका में एक फैसिनेटिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई। यहाँ 300 से भी ज्यादा परफेक्टली राउंड स्टोन स्फीयर्स मिले जिन्हें लास बोलास भी कहा जाता है। इनकी डिस्कवरी 1930s में हुई जब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के वर्कर्स प्लांटेशन के लिए कोस्टा रिका के डेंस जंगल को क्लियर कर रहे थे। खुदाई में उन्होंने ये मैसिव स्टोन स्फीयर्स को धरती के नीचे दबा पाया। ये स्टोन काफी एक्यूरेट स्फीयर्स थे। कुछ बॉल्स का डायमीटर सिर्फ 5 इंच का है जबकि कुछ 8 फीट तक बड़े हैं। मोस्टली ये स्टोन बसाल्ट रॉक से बने हुए हैं जो एक वॉल्केनिक रॉक है, यानी इन्हें शेप देना काफी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा। लेकिन इन बॉल्स का एग्जैक्ट पर्पस और ओरिजिन अब तक अनक्लियर ही है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये स्टोन बॉल्स एंशिएंट डिक्विस कल्चर के लिए पावर और स्टेटस के सिंबल हो सकते हैं जो कोस्टा रिका के इंडिजियस ग्रुप थे। वहीं एक थ्योरी ये कहती है कि इनका कनेक्शन एस्ट्रोनॉमी के साथ हो सकता है। शायद ये सोलर सिस्टम या सेलेस्टियल इवेंट को रिप्रेजेंट करते हों, या ये स्टोन्स एक ऐसे एंशिएंट सिविलाइजेशन का प्रूफ हो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राफ्टमैनशिप कर सकते थे। 2014 में इन स्पेयर्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया ताकि इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके और दुनिया भर के लोगों को इनकी आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस हो सके। नंबर 7, 1950s के एक लाइव टीवी शो में एक आदमी किसी गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी या साइंटिफिक फिनोमिनन के बारे में बात कर रहा था। वो आदमी अपनी बातें काफी कॉन्फिडेंटली कर रहा था। होस्ट उससे क्वेश्चन करता और वो उनका आंसर देता। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक अजीब सी बजिंग साउंड सुनाई देने लगी। उस आदमी ने कुछ सेकेंड्स के लिए पॉज लिया जैसे उसे कुछ अनयूजुअल सा महसूस हो रहा हो। तभी एक ब्राइट लाइट फ्लैश हुई और वो आदमी वहीं से गायब हो गया। लोग समझ भी नहीं पाए कि वहाँ हुआ क्या और वो लाइव ब्रॉडकास्ट पहले शॉक फिर साइलेंस में बदल गया। इस इंसिडेंट के बाद स्पेकुलेशंस का सिलसिला शुरू हुआ। कई लोगों ने कहा कि ये आदमी किसी क्लासिफाइड सीक्रेट का पार्ट था जिसे गवर्नमेंट एजेंट्स ने साइलेंस कर दिया। वहीं कुछ और लोगों का कहना था कि ये एक एलियन अबडक्शन हो सकता है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ थ्योरीज थी। आखिर वो आदमी कौन था और उसके वैनिश होने के पीछे का रीजन क्या था, ये आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।